मेरी एक कविता योग। योग का आध्यात्मिक अर्थ जुड़ाव होता है। योग का आध्यात्मिक अर्थ जुड़ाव होता है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया होता है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग में शरीर का मन से मिलन और मन का आत्मा से मिलन होता है। योग में शरीर का मन से मिलन और मन का मिलन आत्मा से होता है और फिर इस आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। आदि योगी या यूं कह लो योग के सबसे पहले योगी शिव जी को ही माना जाता है। आदि योगी या यूं कह लो योग के सबसे पहले योगी शिव जी को ही माना जाता है। इस शिव जी के बाद ऋषि मुनियों ने भी किया इसका अभ्यास है। शिव जी के बाद ऋषि मुनियों ने भी किया इसका अभ्यास है। सिर्फ भारत देश के पास ही योग की खोज का ढेरों प्रमाण है। कृष्ण, महावीर और बौद्ध ने भी किया, भली भांति इसका विस्तार है और महर्षि पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप देने का महत्वपूर्ण किया योगदान है। और योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और एक विज्ञान है। योग आत्मज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। योग आत्मज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। योग सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर भगाने का रामबाण इलाज है। हम सब तो भुलाए बैठे थे योग की ताकत को। हम सब तो भुलाए बैठे थे योग की ताकत को। वो तो स्वामी रामदेव बाबा ने फिर से पढ़ाया सबको ये अद्भुत पाठ है। आज घर घर लोग योग और योगासन को कुछ कुछ जानते हैं। ये रामदेव बाबा का ही कमाल है। जब जब हम छोड़ते अच्छी आदतों का साथ है तब तब कोई न कोई महापुरुष आकर हमें दिलाता उसकी याद है। इसलिए रामदेव बाबा को मेरा सत सत प्रणाम है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। योग के बारे में जितना कहूँ मैं उतना कम है, लेकिन योग को संक्षेप में समझकर मैं कविता के रूप में आप सबको जो सुना सकती थी वो मैंने सुनाया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी कविता सुनकर आप सबको कुछ न कुछ ज्ञान भी हुआ होगा। आज की डेट में बीमारियां की शुरुआत तनाव से ही हो रही है। हमारे अंदर स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, किसी काम को लेकर, और बहुत सी बीमारियां हमें जकड़ ले रही हैं। तो योग ही एकमात्र उपाय है जो हमें स्ट्रेस से रिलीफ दे सकता है। तो अगर आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दूर मत जाइएगा। किससे?